हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टडी किया था अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्जन। अब हम लोग उसका रिवर्स करेंगे क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा है। हमारा टॉपिक क्या है? नेगेटिव टू अफर्मेटिव। फिलहाल अब क्या करना है, बात क्लियर है आपको कि हमें नेगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा और हमें उसको बनाना होगा, कैसे सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो अब यहाँ बात एक बड़ा एविडेंट है, क्लियर है क्या कि अभी तक हमने जिन सेंटेंसेस को लिखा था हमें वही दिए जाएंगे। जैसे हमने नन बट लगा के सेंटेंस लिखा था, नो वन एक्सेप्ट लगा के सेंटेंस लिखा था, या नो सूनर लगा के एक सेंटेंस लिखा था। अब क्या करना है, हमें यही सेंटेंसेस दिए जाएंगे। नो सूनर से सेंटेंस दिया जाएगा, या नो वन एक्सेप्ट से दिया जाएगा, या सेंटेंस हो सकता है स्टार्ट करके दिया जाए आपका नो सूनर वाला। अब आपको करना क्या है, रिवर्स करना है। जो आपने पिछले वीडियोस में अफर्मेटिव टू नेगेटिव वाले टॉपिक में किया था उसका रिवर्स हमें करना है। तो इसको भी हम कुछ ही रूल्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। रूल नंबर 1, जैसे जो हमने अफर्मेटिव टू नेगेटिव डिस्कस किया था तो हमारा रूल नंबर 1 क्या था, यूज ऑफ एंटोनिम्स। यहाँ भी सेम चीज़ है, हम लोग फर्स्ट रूल लिखेंगे यूज ऑफ एंटोनिम्स। अब कैसे इनका यूज होगा वो बात देखिए। मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। सपोज करिए सेंटेंस आपको दिया गया और इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बात है कि एक कीवर्ड जो होगा, वर्ब होगी या फिर एडजेक्टिव होगा, उसे आपको पिक करना है और उसका अपोजिट लिखना है। अब एक चीज़ बदल जाएगी। पिछली बार हम क्या करते थे, नॉट लिखते थे और एंटोनिम लिखते थे। अब हमें क्या करना है, नॉट या नेवर जो भी दिया जाएगा सेंटेंस में उसे हटाना है और एंटोनिम लिखना है। तो हम इस सेंटेंस को जब रीराइट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में, तो हम इसे लिखेंगे शी इज नॉट, हमने हटा दिया, और ब्यूटीफुल का एंटोनिम लिखिए। ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होता है, अगली। सेंटेंस आपका क्रिएट हुआ है, शी इज अगली। तो ये ऊपर क्या लिखा है, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं है। अपोजिट हमने इसका लगाया अगली, तो सेंटेंस बना शी इज अगली। तो वह सुंदर नहीं है तो कैसे है, शी इज अगली। बात देखिए, इस तरह से हम लोग ये एंटोनिम के यूज से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऑलवेज यूज होता है, नेवर यूज होता है सेंटेंस में, तो आपको नेवर को हटाना तो है, लेकिन फिर आपको सेंटेंस में ऑलवेज लिखना होगा। जैसे ही इज नेवर लेट, सेंटेंस दिया गया और ये निगेटिव सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अब इसमें जो कीवर्ड है हमारा वो है लेट। लेट का हम अपोजिट लिखेंगे और नेवर हटाएंगे, और नेवर को हटाने कर हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ही इज ऑलवेज। लेट का एंटोनिम सोचिए क्या होता है, लेट का एंटोनिम क्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं पंक्चुअल, या पंक्चुअल की जगह पे ऑन टाइम भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, पंक्चुअल ज़्यादा ठीक है। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव टू अफर्मेटिव कन्वर्जन भी एंटोनिम्स की मदद से कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की, निगेटिव टू अफर्मेटिव कन्वर्जन का रूल नंबर 2। तो जैसे पिछले वीडियो में भी जो हमने टॉपिक पढ़ा था अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तब भी बात की थी हमने कि ये सब कीवर्ड बेस्ड है, कि आपको ओनली अलोन मिला तो आपने ये किया, एज सुन एज मिला, हार्डली स्कार्स मिला तो ये किया, उसी का रिवर्स है। तो हम रूल नंबर 2 में बात करेंगे किसकी, और ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने देखा होगा अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्जन, तो इस वाले टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है, नन बट से हुई है, या नो वन एक्सेप्ट से हुई है, अगर सेंटेंस के स्टार्ट इनमें से किसी भी वर्ड से हुई है
और आपको उसे अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आप उस सेंटेंस इन शब्दों को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उस सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं या तो ओनली से या फिर अलोन से, इनमें से किसी से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सेंटेंस मान लीजिए हमें दिया गया है नन बट मिराकल। मिराकल मीन्स क्या होता है? चमत्कार। मिराकल कैन सेव यू नाउ। नन बट अ मिराकल कैन सेव यू नाउ। तो हमने रूल आपको बता ही दिया, आपको पता है कि नन बट को आप रिप्लेस कर दीजिए या तो ओनली से या अलोन से, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। मान लीजिए हम अलोन लगाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे अलोन, बाकी सब वैसा ही है, आसान है। अलोन है मिराकल कैन सेव यू नाउ। आसान है, इसलिए इसका रिवीजन ज़रूरी है, तो इसलिए इसे बार बार देखते ज़रूर रहिएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कीवर्ड्स आपको याद है कि नन बट या नो वन एक्सेप्ट आया तो क्या करेंगे, तो आप सक्सेसफुल है। अगर आप भूल गए तो एग्जाम में नहीं याद आया तो कोई फायदा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दिया गया नो वन एक्सेप्ट आई शैल विन। नो वन एक्सेप्ट आई शैल विन, तो नो वन एक्सेप्ट को हटाइए, आप इस जगह पे लिख सकते हैं क्या? ओनली या अलोन में से कुछ। मान लीजिए मेरी चॉइस ओनली लगानी है तो मैं ओनली लिखता हूँ, ओनली आई शैल विन। ये आपका सेकेंड रूल। अगला हम चलते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल डील करेगा कौन से कीवर्ड को? नो सूनर। नो सूनर देन। और नो सूनर देन वाला फॉर्मेट दिया गया है, तो आप अगर उसको अफर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है। आप इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट पिक कर सकते हैं। आप पिक कर सकते हैं एज सून एज को, एज सून एज को आप पिक कर सकते हैं, हार्डली व्हेन को, या आप पिक कर सकते हैं स्कार्सली व्हेन को। इनको आप पिक कर सकते हैं। कैसे अब सेंटेंस फॉर्मेशन होगा? पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि नो सूनर वाला नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको अफर्मेटिव में लाना है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आप या तो एज सून एज का यूज करिए, या हार्डली व्हेन का यूज करिए, या स्कार्सली व्हेन का यूज करिए। कैसे यूज करेंगे इन्हें, वो बात मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके सबके अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं। यहाँ जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसका अपना एक फॉर्मेट होगा, यहाँ लिखा जाएगा उसका अपना फॉर्मेट होगा, एज सून एज के बाद आने वाले सेंटेंस का अपना फॉर्मेट है, और स्कार्सली के बाद आने वाले सेंटेंस का अपना फॉर्मेट है। तो जिससे मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक की क्लैरिटी के लिए अगर आपने अफर्मेटिव टू नेगेटिव नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इन फॉर्मेट्स का हम यूज कैसे करेंगे वो समझिए, और फिर से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा कि वो फॉर्मेट्स क्या है। मान लीजिए मुझे सेंटेंस दिया गया है नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। मान लीजिए हमें सेंटेंस दिया गया है नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। नेगेटिव सेंटेंस है, बनाना है हमें अफर्मेटिव। अब नो सूनर के लिए मैंने बताया आपको पहले से ही कि तीन ऑप्शन है आपके पास, कोई एक चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एज सून एज को चूज करता हूँ, मेरी चॉइस है एज सून एज से सेंटेंस बनाना, तो मैं नो सूनर की जगह पे तो लिखूंगा क्या? एज सून एज। अब करना क्या है वो समझिए। नो सूनर के बाद ये जो सेंटेंस दिया गया है इसी तरह देखिए कौन से फॉर्मेट का है, आपको दिख रहा है ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है। और एज सून एज का रूल क्या है कि एज सून एज के तुरंत बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा कैसा होता है? अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर का होता है। तो हम इस सेंटेंस को पहले क्या करेंगे? अफर्मेटिव में बदलेंगे।
अफर्मेटिव में चेंज करके यहाँ लिखेंगे। तो डिड ही सी मी का अफर्मेटिव क्या बनेगा? ही सॉ मी। बात क्लियर है? डिड ही सी मी को जब मैंने अफर्मेटिव बदला तो ही सॉ मी बना। ये क्यों करना पड़ रहा है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये अपने अपने सेंटेंसेस के फॉर्मेट्स हैं। नो सूनर के बाद यहाँ इंटेरोगेटिव की ज़रूरत पड़ती है और एज सून के बाद के बाद पड़ती है ही अफर्मेटिव की ज़रूरत। तो हमने इसे इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज किया है। टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई है अफर्मेटिव बनाते हुए। बाकी आपको क्या करना है, ये जो देन है, देन का एज सून एज के साथ कोई यूज़ नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए, यहाँ कॉमा लगाइए और बाकी पीछे वाला जो कॉमा के बाद जो ये क्लॉज है ही रैन अवे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ वहीं लिख दिया जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका क्या बना है? एज सून एज ही सॉ मी ही रैन अवे। जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। अब अगर मान लीजिए मैं इस नो सूनर वाले सेंटेंस को हार्डली या स्कार्सली से बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, हार्डली, अब ये जो सेंटेंस है कौन से फॉर्मेट का? इंटेरोगेटिव। और हार्डली के बाद भी हमें ज़रूरत पड़ती है कैसी? इंटेरोगेटिव की। तो यहाँ भी इंटेरोगेटिव है, हमें चाहिए भी इंटेरोगेटिव है। कहने का मतलब है हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम एज इट इज़ इसे लिख देंगे, डिड ही सी मी। और अब देन की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा क्या? व्हेन। व्हेन क्यों आएगा? क्योंकि हार्डली के साथ कॉम्बिनेशन व्हेन का होता है। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, हार्डली और स्कार्सली। नो सूनर भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो दो पार्ट में होता है। तो नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बनता है, उसी तरह से हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का कॉम्बिनेशन बनता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और सिंटैक्स के लिए भी। हार्डली डिड ही सी मी, व्हेन बाकी सारा वैसा ही, व्हेन ही रैन अवे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कन्वर्ट होता है। तो हार्डली और स्कार्सली का यूज़ करने में एक फ़ायदा भी है कि आपको ये जो इंटेरोगेटिव से असर्टिव बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देन नहीं लगेगा यहाँ। हार्डली या स्कार्सली का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर व्हेन यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से नो सूनर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ रूल पर। फोर्थ रूल कौन सा था? व्हेनेवर वाला। व्हेनेवर को रिप्लेस करके हमने क्या लिखा था? नेवर बट ऑलवेज। अब हम उसका रिवर्स करेंगे। कहने का मतलब अब हमें सेंटेंस में नेवर बट ऑलवेज पहले से दिया गया होगा और हम उसको रिप्लेस करके क्या लाएंगे? व्हेनेवर। तो हमारा फोर्थ रूल है किस फॉर्मेट के लिए? नेवर बट ऑलवेज की जगह पर हम क्या लिखेंगे? व्हेनेवर। कैसे करेंगे इसे? देखिए, मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, शी नेवर सिंग्स बट ऑलवेज क्राइज। शी नेवर सिंग्स बट ऑलवेज क्राइज। अब जब हमें इसे असर्टिव बनाना है, ये निगेटिव है क्योंकि इसमें नेवर का यूज हुआ है। तो अगर हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस नेवर को हटाएंगे, इस बट ऑलवेज को भी हटाएंगे और सेंटेंस की बिल्कुल स्टार्ट में व्हेनेवर लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेनेवर शी सिंग्स, कॉमा। अब इस फॉर्मेट व्हेनेवर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें ये जो सब्जेक्ट है यहाँ रिपीट करना होगा। तो हम दोबारा से शी लिखेंगे, शी क्राइज। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपको रिपीट करना होगा। एक एग्जांपल और देखिए, द बॉय नेवर रन्स बट ऑलवेज स्लिप्स। मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है और हमें इसे अफर्मेटिव बनाना है तो आपको पता है क्या करना क्या है? नेवर को रिप्लेस करना है और बट ऑलवेज यहाँ से हटाना है और सेंटेंस स्टार्ट हमें करनी है किससे? व्हेनेवर से। तो हम क्या करेंगे? सेंटेंस की स्टार्ट व्हेनेवर से करेंगे। व्हेनेवर द बॉय रन्स
कॉमा, अब याद है आपको यहाँ पर हमें सब्जेक्ट दोबारा लिखना है, तो द बॉय यहाँ दिया गया है, लेकिन हम दोबारा जब लिखेंगे तो प्रोनाउन लिखेंगे। द बॉय रन्स, whenever the boy runs, comma, he sleeps। ये सेंटेंस आपका बनेगा whenever the boy runs, comma, he sleeps। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 4।